नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मुद्दों की जो हमारे समाज के माथे पर अब भी एक कलंक बनकर चिपका हुआ है। वो है दहेज प्रथा। भारत में हर वर्ग का व्यक्ति इस बुराई से किसी न किसी रूप में प्रभावित है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो। दहेज की यह प्रथा हमारे समाज में गहराई तक फैली हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दहेज लेना या देना सिर्फ समाज की बुराई है या कानूनन अपराध भी है? कानून इस बात पर क्या कहता है? अगर कोई झूठा दहेज केस कर दे तो क्या करना चाहिए, और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए क्या प्रावधान बनाए गए हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। दहेज क्या होता है? दहेज का मतलब होता है वो धन, संपत्ति, उपहार, गाड़ी, जमीन, सोना, चांदी या कोई भी कीमती वस्तु जो शादी के पहले, शादी के समय या शादी के बाद लड़की के परिवार द्वारा लड़के या उसके परिवार को दे दी जाती है। अगर ये वस्तु विवाह के बदले में दी गई है तो ये दहेज कहलाती है और ये कानूनन अपराध है। लेकिन अगर किसी ने स्वेच्छा से, प्रेम और सम्मान से उपहार दिए हैं तो विवाह के बदले में नहीं है तो वो दहेज नहीं माने जाते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। भारत सरकार ने दहेज की बुराई को खत्म करने के लिए 1961 में यह कानून बनाया। इस कानून के अंतर्गत दहेज लेना या दहेज देना दोनों अपराध है। अगर कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है तो उस पर 5 साल तक की सजा और 15,000 या दहेज की रकम के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरा है, दहेज मांगना भी अपराध है, चाहे वो सीधा कहा गया हो या परोक्ष रूप से कहा गया हो। जैसे कि लड़का तो सरकारी नौकरी में है, कुछ तो देना ही पड़ेगा। ऐसे ही मांग भी कानून के अनुसार अपराध मानी जाती है, इसलिए सजा 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। अगर दहेज के कारण किसी महिला को प्रताड़ित किया जाता है तो यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 और 86 में बताया गया है इसके बारे में। भारतीय न्याय संहिता 2023 में वो आईपीसी का नया रूप है। दहेज और महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रावधानों को और भी सख्त किया गया है। धारा 85 और 86 के तहत अगर कोई पति, ससुराल वाला या कोई महिला स्वयं दहेज की मांग करती है या दहेज न मिलने पर बहू को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। ऐसे ही मामलों में महिला सीधे थाने में या महिला हेल्पलाइन नंबर 1095 पर शिकायत कर सकती है। अब समझते हैं स्त्री धन क्या है। कई बार लोग दहेज और स्त्री धन को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्त्री धन वो संपत्ति होती है जो विवाह के समय लड़की को व्यक्तिगत रूप से उसके नाम से दी जाती है, जैसे कि उसके गहने, कपड़े, उपहार, नकद आदि। अब समझते हैं कानून के अनुसार शादी के बाद ये सारी चीजें महिला की संपत्ति रहती है। पति या ससुराल पक्ष इसे रोक नहीं सकते। अगर रोकते हैं तो यह भी एक दंडनीय अपराध है। अब समझते हैं उपहार की सूची का महत्व। क्योंकि उपहार भी लड़की को दिया जाता है तो हम उसके बारे में भी नहीं समझ पाते कि असल में वो दहेज है या गिफ्ट है या उपहार है। तो समझते हैं कानून के अनुसार शादी में दिए गए सभी उपहारों की एक लिखित सूची बनाना जरूरी है। इस सूची में होना चाहिए वस्तु का नाम, दूसरा उसकी अनुमानित कीमत, तीसरा किसने दिया है उसका नाम, और वर और वधू दोनों के हस्ताक्षर होना चाहिए। इससे भविष्य में अगर कोई दहेज का झूठा आरोप लगाए तो सूची सबूत के रूप में काम आती है। अब समझते हैं झूठे दहेज के मामलों में क्या करना चाहिए। साथियों, ये भी आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि हर कोई अगर दहेज के मामले में फंसा हुआ है तो दहेज लोभी ही था, वो सच में दहेज ले रहा था। कभी कभी ऐसा भी आपने देखा है कि जो दहेज नहीं भी लेते तो आज के टाइम पे ऐसा भी होता है कि उनको दहेज के मामले में फंसा दिया जाता है, उसने दहेज मांगा है, जबकि हर किसी केस में ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग झूठे केस में भी फंस जाते हैं जिन्हें कानून के बारे में नहीं पता होता है, अच्छी सी गहराई नहीं होती है, कानून का नॉलेज नहीं होता है, जिस कारण से वो ऐसे झूठे केस में फंस जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पति या उसके परिवार पर झूठा केस लगा दिया जाता है। ऐसे में घबराने की बजाय कानूनी तरीके से जवाब देना जरूरी है। सबसे पहले सबूत और गवाह तैयार करें। शादी या रिश्ते के दौरान हुई बातचीत जैसे चैट, कॉल, रिकॉर्ड या कोई ऐसा व्यक्ति जो सच्चाई जानता हो, उसके बयान कोर्ट में बहुत काम आते हैं। दूसरा, पति या पत्नी पक्ष के बयान ध्यान से पढ़ें। अक्सर उनके बयानों में विरोधाभास मिलता है। अदालत में इन्हें उजागर करना आपकी मजबूती बन सकता है। तीसरा है
झूठे केस की धमकी मिलने पर तुरंत वकील से सलाह लें। जरूरत पड़े तो अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करें। यह आमतौर पर आसानी से मिल जाती है। अब समझते हैं मानहानि का केस। अगर पति या परिवार पर झूठे आरोप लगाए गए हो तो आप मानहानि का मुकदमा भी कर सकते हैं। अब समझते हैं इन सब हो जाने के बाद क्या करें क्या ना करें। अगर कोई रिश्ता तय करने से पहले इतना दहेज चाहिए जैसे बातें करे तो उस रिश्ते को तुरंत खत्म कर दें। अगर आपकी बहन, बेटी या रिश्तेदार ऐसी स्थिति में है तो उन्हें कानूनी मदद दिलाएं, जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर 181 या महिला आयोग से संपर्क करें। याद रखें, दहेज लेना या देना दोनों अपराध हैं, चाहे छोटी रकम हो या बड़ी रकम हो, कानून इसे बर्दाश्त नहीं करता है। दोस्तों, दहेज एक ऐसी सामाजिक बीमारी है जिसने ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की है। कानून ने इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं, लेकिन असल बदलाव तभी आएगा जब समाज अपनी सोच बदलेगी। अगर हम सब मिलकर ये ठान ले कि हम ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकेगी। आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि किसी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बच सकती है।